अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुफ़ा इरफान मलिक और सिटी 42 पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ सिंगर्स के साथ जो कि पाकिस्तान का यंग टैलेंट हैं और पाकिस्तान में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है। सिंगर से आपकी मुलाकात करवाऊंगी और एक से बढ़कर एक सिंगर, एक से बढ़कर एक आवाज़ हमें यहाँ पर सुनने को मिलेगी। आज का हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें सिंगर्स होंगे, हमें मज़े मज़े के गाने सुनाएंगे और इसके साथ साथ हम उनसे सवालात भी पूछेंगे। मज़े मज़े के क्वेश्चंस होंगे, रिडल्स, टंग ट्विस्टर और उनके सिंगिंग करियर के बारे में भी क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ उसामा सलीम से और ये पाकिस्तान का यंग टैलेंट है सिंगिंग में। अपनी मिसाल आप हैं, बड़ा अच्छा गाना गाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग यंग टैलेंट को प्रमोट करते हैं तो पाकिस्तान में। और बहुत अच्छा, बहुत कम लोग यानी कि यंग टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं सिटी 42 का बहुत मशहूर हूँ। तो इसमें बड़ा अच्छा प्रोग्राम। कैसे हैं उसामा? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सिंगिंग के अलावा और क्या करते हैं? बेसिकली आई एम डूइंग एमफिल इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन और साथ साथ म्यूजिक। बस ये दो चीज़ें जो लाइफ में हैं। गाने का शौक कहाँ से आया? बेसिकली कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ पे काफ़ी लोग जो स्टूडेंट्स थे या म्यूज़िक सोसाइटी थी, तो उनको देख देख कर इंस्पायरेशन मैंने हासिल की और फिर इसे सोचा कि इसे क्यों ना सीख कर किया जाए। तो मैंने सबसे पहले इश्तियाक हुसैन जाफरी साहब से सीखा, फिर उसके बाद उस्ताद गुलाम अली खान साहब के जो शागिर्द थे उस्ताद परवेज़ फिदा खान साहब मरहूम, उनसे मैंने बाकायदा इस चीज़ की तरबियत हासिल की। और गिटार में अजहर हुसैन साहब से। और एमफिल आप कर रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती जब आप गाना गाते हैं और इसको टाइम देते हैं? देखें, ये चीज़ होती है इंसान की खुद के ऊपर कि किस तरह से वो चीज़ों को मैनेज करके चलता है। अगर आप चीज़ें मैनेज करके लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल म्यूज़िक और पढ़ाई, तो बिल्कुल दोनों डिस्टर्ब नहीं होती। सही है, यानी आप दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पर यूजुअली ऐसे होता है कि पेरेंट्स की तरफ से थोड़ी सी रेजिस्टेंस आती है। आपके पेरेंट्स ने एतराज़ किया? देखें, सिर्फ जो पेरेंट्स होते हैं वो उस लेवल पर आपको करते हैं यार पढ़ाई मुतासिर ना हो, बाकी आप जो मर्जी करें। आपने अपनी पढ़ाई मुतासिर बिल्कुल नहीं। इसलिए यहाँ जब आप कॉलेज वगैरह में गाते थे तो लड़कियाँ आपकी फैंस होती थी? लाइक सीरियसली? बेसिकली जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ उसमें बॉयज ही थे। अच्छा, ये बदकिस्मती थी। हाँ जी। तो अब जो अल्लाह ने एक मुकाम दिया और मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स वगैरह करते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनली करते हैं। तो आपकी फैंस हैं, आपकी फैंस हैं, नॉट आपके फैंस, आपकी फैंस? बिल्कुल, क्यों नहीं, फैंस होती हैं। जिस तरह आपके भी फैंस होंगे, इस तरह यानी कि जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो होता है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लड़कियों को यानी कि डिस्क्रिमिनेशन से मुराद यानी कि फर्क मेल फीमेल का, तो उस तरह से बिल्कुल हैं। तो जहाँ कहीं भी जाते हैं एंजॉय करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर लाइक अर्ली करियर सो फार? जब मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया तो सबसे पहला जो बड़ा प्लेटफॉर्म था वो कोक स्टूडियो गिग्स के अंदर परफॉर्म किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर। अच्छा। उनका सेटअप लगा और बाकायदा बहुत बड़ा क्राउड था, तकरीबन 5-6 हज़ार स्टूडेंट वहाँ पर इनवाइटेड था उस प्रोग्राम के लिए। तो बहुत अच्छा, यानी कि वो समझिए एक इनिशियल स्टेप था, यानी कि अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पे। सही। और फिर अच्छा, पहली बार इस तरह से पब्लिक के सामने परफॉर्म किया तो आप घबराए नहीं, नर्वस नहीं हुए? इससे पहले नात ख़वानी किया करते थे, तो ये कॉन्फिडेंस जो था वो अल्लाह की तरफ से था, तो इसलिए कोई ऐसा मुझे शुरू से डिफ़िकल्टी नहीं हुई। सही। हम आपसे कुछ गाना सुनना चाहेंगे? श्योर, क्यों नहीं। मैं उसे भूल चुका, मैं उसे भूल चुका, मैं उसे भूल चुका, बात दिल ना बढ़ा बेवजह, हिजरे यारा ना सता बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह, दिल से कह वक्त रुक जा पागल, चल पड़ा करने ये वफा बेवजह, हिजरे यारा ना सता
बेवजह। वो मेरा था ना मेरा हो पाया, वो मेरा था ना मेरा हो पाया, वो मेरा था ना मेरा हो पाया। क्यों मुकद्दर से गिला बेवजह, नाम लेने का इरादा भी न था, नाम लेने का इरादा भी न था, नाम लेने का इरादा भी न था। चल पड़ा जिक्र तेरा बेवजह, चल पड़ा जिक्र तेरा बेवजह। बहुत खूबसूरत, जबरदस्त, मेलोडियस वॉइस। वापस पकड़े अपना माइक। बहुत खूबसूरत आपने उसामा गाना गाया है। ठीक, अब घर वाले जब आवाज सुनते हैं तो सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, वो तो शुरू से ही कर रहे थे, लेकिन अब उनकी जो अब बिल्कुल खुशी होती है जब किसी भी चैनल। क्या है, कहाँ तक पहुँचना है? देखें, जितनी अल्लाह ने इज्जत दे रखी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर मोड़ पर। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि हर मोड़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो स्ट्रगल कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ने जो कुछ लिखा है, एफर्ट्स करते हैं तो उनका फल भी जरूर बिल्कुल मिलता है। ऐसा, वो मिलना ही होता है, बिल्कुल ऐसा। सो बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और अभी आप पढ़ भी रहे हैं, सो आपके जो पढ़ाई है उसके लिए भी बेस्ट विशेस, और बहुत शुक्रिया आपके सिंगिंग करियर के लिए भी बेस्ट विशेस। जानना ही आपसे चाहूंगी, एक अच्छे सिंगर में क्या गुण होने चाहिए? गुण, स्किल्स। अच्छा, गुण की बात अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से करूं कि एक अच्छा सिंगर तभी होता है जब वो डाउन टू अर्थ हो। अच्छा, ये सबसे पहले किसी भी अच्छे सिंगर की खासियत है कि वो इंसान को इंसान समझे। आजकल ऐसे होता है कि आप जब म्यूजिक स्टार्ट करते हैं और अल्लाह आपको फिर फेम दे देता है, तो आप इंसान को इंसान नहीं समझते, अपने फैंस के साथ उस तरह से आप पेश नहीं आते। पहला तो ये कि आपने और दूसरी चीज़ के लिए होनी चाहिए अपने उस्ताद की इज्जत, जिनसे आप सीख रहे हैं उनको आप फॉलो करें, उनको रिस्पेक्ट दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह भी आपको जो काम। लेकिन ये स्किल्स क्या होने चाहिए? ये तो आपने वो बता दिया ना कि अच्छा ये होना चाहिए, बट स्किल्स क्या होने चाहिए? आवाज कैसी हो और आपने सीखा कैसा हो? आई एम आस्किंग अबाउट ऑल। अच्छा, इसके आप जो खुद हैं वो आप प्रेजेंट करें। हम अक्सर होता है कि एक दूसरे की देखा देखी में गाने गाते हैं। इंसान को खुद जो चीज़ इंसान के यानी कि अंदर है, स्किल ये है सबसे बड़ा कि आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हैं। चलें हम आगे बढ़ते हैं और मुझे ये बताएं कि आप कौन सी वाली सिंगिंग करना चाहते हैं? पॉप सिंगिंग करना चाहेंगे, सूफीज़म, क्लासिकल? बेसिकली आज का जो दौर है वो वर्सटाइल सिंगर का है कि आपको हर तरह की ऑडियंस जो है वो मिलती है, सुनना चाहती है, जिसमें सूफी भी है, पॉप भी है, क्लासिकल भी है, सेमी क्लासिकल भी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप एक वर्सटाइल सिंगर बनना बिल्कुल वर्सटाइलिटी का ज़माना है और आप उन लोगों को सुने जो वर्सटाइल काम करते हैं। सही है, यानी कि आप हर फन मौला मल्टी टैलेंटेड बनना पसंद करेंगे। हर तरह की ऑडियंस आपको पसंद है? मुझे पाकिस्तान में उस्ताद शफकत सलामत अली खान साहब, उस्ताद शफकत अमानत अली खान साहब और आतिफ असलम। जबरदस्त। तो जो अच्छा गाने वाले। इंटरनेशनली पड़ोसी मुल्क से कौन से सिंगर पसंद? उसमें लता, उस्ताद रफ़ी साहब और उसके बाद किशोर कुमार, इनको आप सुनते हैं? हाँ जी, जगजीत सिंह, और पाकिस्तान में खास तौर पर गुलाम अली खान साहब। ठीक हो, ठीक। उसामा थोड़ा सा कुछ और चलें। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले कि खुद सोई न सोई मैंने, कि जान गवाई मैंने, कि तुझको बसाया है धड़कन में सांवरे। तो से नैना
खुद को खोकर तुझको पाया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी लगन में सब है गवाया, इस तरह से मुझको जीना आया। मेरी हंसी मेरी खुशी, मेरी हंसी मेरी खुशी तू है। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले तो से नैना। ये तो हो गई सारी सिंगिंग की बातें। मुझे ये बताएं कि अगर आपसे मैं कुछ जनरल नॉलेज का सवाल या वैसे कोई सवाल पूछूं तो आप श्योर पूछ सकते। शहद की मक्खी का पता है क्या होती है? बिल्कुल। क्या होती है? हनी बी। हनी बी वो तो सबको पता है। अच्छा, व्हाट एल्स? तो काम क्या होता है? शहद बनाती है। ऑब्वियसली। बिल्कुल। कितनी आंखें होती हैं? कभी गौर से देखा है? नहीं, गौर से नहीं देखा। गौर से इसलिए नहीं देखा कि काट ना ले। बिल्कुल ऐसे ही। गेस कर। 2 आंखें हो सकती हैं। 2 क्यों? नो 2 नहीं, बहुत आंखें होती हैं। मोर देन 2। पता नहीं। मोर देन 3, मोर देन 4। मुझे इसका जवाब नहीं पता। 5 कर ले तो कम आ जाएगी। शहद की मक्खी की 8 आंखें होती हैं। अच्छा 8 आंखें होती हैं। चलें आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाते हैं। श्योर। लड़खड़ाकर फड़फड़ाकर खड़खड़ाकर, लड़खड़ाकर फड़फड़ाकर खड़खड़ाकर, लड़खड़ाकर फड़फड़ाकर खड़खड़ाकर। नहीं, लड़खड़ाकर फड़फड़ाकर खड़खड़ाकर। 2-3 दफा करें। लड़खड़ाकर फड़फड़ाकर खड़खड़ाकर, लड़खड़ाकर फड़फड़ाकर खड़खड़ाकर। अच्छा, लड़खड़ाकर फड़फड़ाकर खड़खड़ाकर, लड़खड़ाकर फड़फड़ाकर खड़खड़ाकर, लड़खड़ाकर फड़फड़ा। मुश्किल हो रहा है जरा। चले जाते जाते आपको अलविदा बोलेंगे और ऑल द वेरी बेस्ट आपके सिंगिंग करियर के लिए। आवाज आपकी पहले ही बहुत खूबसूरत है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और निखर जाएगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जाते जाते एक कोई बहुत शॉर्ट सा गाना गुनगुना। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे आ जाए, लेकिन उस वालों से अल्लाह बचा। बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। तो आज के इस शो में सिंगर से आपकी मुलाकात करवाई जा रही है और जो यंग टैलेंट है मुलाकात करवा रहे हैं यंग टैलेंट की आपसे। और पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त टैलेंट मौजूद है और बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत आवाज़ें मौजूद हैं, स्किल्स हैं लोगों के पास। और अगर उन्हें मज़ीद इम्प्रूव और इन्हांस कर लिया जाए तो हमें मज़ीद अच्छे सिंगर्स सुनने को मिल सकते हैं। आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के यंग टैलेंट से करवा रहे हैं। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद सिंगर से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब कुछ मजीद सिंगर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। उनसे मजे के क्वेश्चंस भी पूछेंगे और मजे के गाने भी सुनेंगे। और इस वक्त एक और सिंगर मेरे साथ मौजूद है। इमरान हाशमी इनका नाम है, लेकिन ये इमरान हाशमी इंडिया वाले इमरान हाशमी नहीं है, ये पाकिस्तान के इमरान हाशमी है। इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। प्लीज रहमत करें इस माइक को होल्ड करने। थैंक यू सो मच। इमरान हाशमी, कैसे एकदम इतना ज़बरदस्त कोइंसिडेंस हो गया? मेरा बेसिकली जो मेरा रियल नेम है वो है मोहम्मद इमरान हाशमी। अच्छा। तो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि यार आप किसी के फ़ैन हैं या इंस्पायर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से लोगों को ये जवाब देता हूँ कि अगर मैं किसी से इंस्पायर होता तो फिर मैं एक्टिंग में जाता, सिंगिंग में ना आता। तो ये एक पॉइंट है। तो मैं बाय बर्थ, मेरा ये नाम है मोहम्मद इमरान हाशमी और मैं बाय कास्ट हाशमी हूँ। लेकिन वो इत्तेफाक ऐसा हो गया कि वो इंडिया वाले एक जो जिनकी शायद कोई इतनी अच्छी रेपुटेशन भी ना हो,
दिस वाज अ जोक, तो वो उनसे इनका नाम इत्तेफाकन मैच हो गया। करते क्या हैं अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग? बेसिकली आई हैव डन म्यूजिकोलॉजी और मैं म्यूजिक को टीच भी करता हूँ इसके अलावा। अच्छा, पढ़ाते भी हैं? मैं पढ़ाता भी हूँ, और क्योंकि मैंने म्यूजिकोलॉजी किया हुआ। अच्छा, कहाँ से किया हुआ? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, पढ़ाया जाता है? मुझे नहीं पता था। पंजाब यूनिवर्सिटी में म्यूजिक की क्लास? यस यस। इट्स अ फुल टाइम डिग्री, फुल टाइम कोर्स, लाइक बैचलर्स जिस तरह से होता है उस तरह मास्टर्स। तो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि इंसान को वही करना चाहिए जिसका उसको क्रेज़ हो, शौक हो, पैशन हो। तो मैंने कहा क्योंकि मेरा ये शौक था शुरू से, तो मैंने कहा क्यों ना इसी में ही आगे बढ़ा जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि शौक इंसान का होना ज़रूरी है किसी भी फील्ड में। बिल्कुल। और मुझे मेरे पेरेंट्स ने ये बताया कि आप जो भी आपको शौक हो, जो भी इंटरेस्ट हो, आप उसको अच्छे लेवल पे करो। तो मेरा ख्याल है कि अगर पढ़ के म्यूज़िक किया जाए तो इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। नाउ डू यू सी द स्कोप ऑफ म्यूजिकोलॉजी? यस। कैसे आप इसको देखते हैं, क्या स्कोप? स्कोप इसका बहुत अच्छा देखें, इंटरनेशनल लेवल पे भी है, हम किसी को टीच कर सकते हैं। जैसे कि पूरे यूएस में बहुत ज़्यादा इदारे हैं, हमारे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि म्यूज़िक पूरी दुनिया में इसी तरह से मकबूल है जिस तरह पाकिस्तान में मकबूल है। तो एशिया के म्यूज़िक तो पूरी दुनिया में वैसे ही उसकी एक अलग सी पहचान है। तो मैं देखता हूँ इसको ऐसा ही कि इस शौक में आपको पढ़ के आना चाहिए, प्रॉपर टीचिंग के साथ आना चाहिए। How would you rate your singing, like from on a scale from 1 to 10? 1 to 10? अच्छा, मैं खुद को रेट नहीं करना चाहता, ये लोग आपको बताते हैं कि आप। हाँ, लोग भी बताते हैं, लेकिन आपको खुद भी पता होता है, लेकिन मैं आप कमेंट नहीं करना चाहते। कमेंट नहीं करना चाहता। चलिए, आपसे कुछ मजेदार सा सुनना पसंद करेंगे। हाँ जरूर। राती मैं जलावा दीवा हंजुआं दे तेल दा, राती मैं जलावा दीवा हंजुआं दे तेल दा, हाय ओ रब्बा सजना नू छेती क्यों नहीं मेलदा, सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, दिल कमला डुब डुब जावे, दिल कमला डुब डुब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, हो सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है, धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे ही राहतें, तुझसे ही चाहते, ये दूरियां जीने ना दे, हाल मेरा तुझे क्या पता, ओ जाने जा दोनों जहां मेरी बाहों में आ, भूल जा सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। बहुत ज़बरदस्त गाना आपने गाया इमरान, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। और अभी आपसे मज़ीद भी गाने सुनेंगे। और आपने बताया कि आप म्यूज़िक तो आप सिखाते भी हैं, खुद भी सीख रहे हैं। ऑब्वियसली ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ज़िंदगी भर उनको सीखते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं। इसके अलावा आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ तो बेसिकली सिंगिंग है। और व्हाट एल्स? आई यूज्ड टू प्ले कीबोर्ड, गिटार, अपने फ्री। अच्छा, सारे म्यूजिकल इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही आपका लगाव रहा? यस, रहा। और इसके अलावा मैं क्रिकेट का शौक है, और इसके अलावा मैं अब क्योंकि मुझे 2-3 अच्छी ऑफर्स हैं, तो इंशाल्लाह मैं मॉडलिंग में और ड्रामा में मैं ट्राई कर रहा हूँ। सही। अगर आप एक्टिंग करने का मौका मिले तो किस किस्म की एक्टिंग करना चाहेंगे? एक तो चले वो होता है ना, रोल आपको मिल जाता है, वैसे आप कौन सी एक्टिंग करना चाहेंगे? जो मेरे ख्याल से जो अच्छा एक्टर होता है वो किसी भी रोल पे वो फिट हो जाता है। अच्छा। और एक अच्छे एक्टर को किसी भी रोल पे फिट होना चाहिए, मैं समझता हूँ। सही है। क्योंकि स्पेसिफिक चीज नहीं है। वर्सेटाइल एक्टर बनना पसंद करेंगे? कह सकते हैं।
और सिंगिंग करने का अगर मतलब कर भी रहे हैं, लेकिन पसंद कौन सी वाली सिंगिंग है? क्लासिकल? सिंगिंग में भी मेरा सेम आंसर ये होगा कि मुझे हर योनरा देखें, हर जितने भी सिंगर्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे बहुत बेस्ट कर रहे हैं। वो अपने अपने लेवल पे अपनी दुनिया में एक उनका नाम। तो मैं अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि आप किसके फ़ैन हैं, तो मैं उनको अक्सर यही जवाब देता हूँ कि मैं हर अच्छे सिंगर का फ़ैन हूँ जो अच्छा काम कर रहा है, जो सुर के साथ इंसाफ कर रहा है। अच्छा जी, सुर के साथ इंसाफ कर रहे हैं, उनके ये फ़ैन हैं। ठीक हो गया। यस। एक और गाना आपसे सुनना चाहेंगे? ज़रूर। याद पिया की मोहे रतियां जगाए, लाख जतन करूं निंदिया ना आए, निंदिया ना आए, मेरा मन घबराए। याद पिया की मोहे रतियां जगाए, याद पिया की मोहे। धड़कन धड़कन उन कदमों की आहट सुनता जाऊं, मन ही मन में पिया मिलन के सपने में बुनता जाऊं, मन मेरा पिया बिन टल नहीं पाए। याद पिया की मोहे रतियां जगाए, लाख जतन करूं निंदिया ना आए, निंदिया ना आए, मेरा मन घबराए। याद पिया की मोहे। थैंक यू सो मच इमरान। तो ये जो भी आपने गाना गाया ये बड़ा सैड सा था, इसके बारे में कुछ बताएं। ये आपकी अपनी कॉम्पोजिशन थी? ये बेसिकली मेरी कॉम्पोजिशन नहीं है, ये मैडम नूर जहाँ के एक हमने ट्रिब्यूट पेश किया, और जिसने भी ये सॉन्ग सुना उसको ये पसंद आया। और मैं लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि इसको मेरे YouTube चैनल पे भी इसको सर्च करें, याद ऑफिशियल, लाइक याद के नाम से बाय इमरान हाशमी। तो एक छोटी सी काविश थी मैडम नूर जहाँ के लिए हमने पेश की। सही, ज़बरदस्त। चले, सिंगिंग के बारे में तो बहुत बात हो गई, जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। वो सवाल ये है कि आपका सवाल, वो क्या चीज़ है जिसके नाम से लोग डरते हैं लेकिन उसके लिए मेहनत भी कर रहे होते हैं? उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं? yes. वो क्या चीज़ है जिसके नाम से लोग डरते हैं पर उसके लिए मेहनत भी की जाती है? आई थिंक दौलत। नाम से डरते हैं? मैं तो दौलत के नाम से नहीं डरती। कोई लोग डरते हैं कि हमारे पास अगर दौलत आ जाएगी तो हम इसको सेव कैसे करेंगे, पीछे ना लग जाए, तो ये आई थिंक। सिंस यू आर अ टीचर तो आपकी अपनी फील्ड से ही जवाब हो सकता है। फेम? नो। बच्चे नाम से डरते हैं बट मेहनत भी कर रहे होते हैं मोस्टली। एग्जाम्स। क्या हो गया? ओके। वाज़ेह क्लू दिया तो इनका है। चलिए एक टंग ट्विस्टर करते हैं। लड़खड़ाकर फड़फड़ाकर खड़खड़ाकर, लड़खड़ाकर फड़फड़ाकर खड़खड़ाकर, लड़खड़ाकर फड़फड़ाकर खड़खड़ाकर। मैं इतना अच्छा नहीं उसमें, लेकिन ट्राई करता हूँ। मैं भी नहीं हूँ, मैं भी। लड़खड़ाकर फड़फड़ाकर खड़खड़ाकर, खड़खड़ाकर, लड़खड़ाकर फड़फड़ाकर खड़खड़ाकर, लड़खड़ाकर फड़फड़ाकर खड़खड़ाकर, लड़खड़ाकर फड़फड़ाकर खड़खड़ाकर। चलिए हो गया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के यंग टैलेंट से करवा रहे हैं और मज़े मज़े के गाने भी सुन रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी पूछ रहे हैं और भी गपशप हो रही है। लेकिन अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद सिंगर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप देखते रहिए सिटी पॉजिटिव। सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से अभी हम वापस आ चुके हैं और अब कुछ मज़ीद सिंगर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। Another singer with me, उसामा अदनान इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। मज़े में है? मज़े में कैसे हैं? मज़े में आप होंगे भी, लेकिन प्लीज़ ज़रा ये पकड़ लीजिए माइक।
जी हाँ जी बिल्कुल मज़े में। मौसम भी इस टाइम मज़े का, हवा चल रही है। लाहौर में जितनी गर्मी पड़ रही थी पिछले दिनों, अच्छा, तो अभी तो मौसम अच्छा हुआ है। इस तरह म्यूजिक के साथ मौसम अच्छा है, इससे ज़्यादा और मज़े में क्या हो सकते हैं। अच्छा, करते क्या हैं आप उसामा? मैं स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ लिंग्विस्टिक्स में। अच्छा, ज़बरदस्त। क्या स्कोप है इसका, क्या देखते हैं? लिंग्विस्टिक्स में मुझे शुरू से एक तो शौक था अपना, ये क्या कहते हैं, लेक्चरशिप की साइड पे। मैं खुद भी थोड़ा सा पढ़ाता रहा हूँ, स्कूल में भी पढ़ाता रहा हूँ पहले, तो आगे इंशाल्लाह। अच्छा, टीचिंग करते रहे हैं स्कूल में, ओके। बिल्कुल, तो आगे इंशाल्लाह लेक्चरशिप की तरफ देखूंगा। म्यूजिक का रुझान कैसे पैदा हुआ? म्यूजिक तो शुरू से साथ साथ चलते रहे, जिस तरह हॉबीज होती हैं आपकी, कईयों की स्पोर्ट्स होती है, कईयों की कुछ और होती हैं, तो उसी तरह म्यूजिक थी मेरी शुरू से हॉबी। प्रोफेशनली कभी गाया आपने? जी हाँ, प्रोफेशनली गाया, PTV पे 1-2 बार गाया, और बाकी चैनल्स पे गाता रहा हूँ। यूट्यूब चैनल मेरा अपना है, उस पर भी गाता रहता हूँ। तो कैसा रिस्पॉन्स आपके यूट्यूब चैनल पे? यूट्यूब चैनल पे अच्छा है फिलहाल, अभी तो कवर्स कर रहा हूँ, तो एक एल्बम इन प्रोसेस है, तो इंशाल्लाह वो एल्बम कंप्लीट होने वाली है। 2 सॉन्ग्स अभी उसके रहते हैं, तो 6 सॉन्ग्स की टोटल एल्बम है, तो इंशाल्लाह जल्दी रिलीज हो जाएगी। सही हो गया, ठीक। गाने अपने खुद लिखते हैं? जी हाँ। जबरदस्त। तो ये अपनी लिखी हुई तहरीर के चंद अल्फाज सुनाएं। हाँ, I wouldn't want to let it out right now, लेकिन थोड़े से जो पहले आउट हो चुके हैं उनमें से सुना दो। कवर्स किए हैं अभी, एल्बम तो कम्प्लीटली अभी मेरी इन प्रोसेस है। कुछ बोल सुना सकता हूँ? सीक्रेट है वो रखें, सीक्रेट। ठीक है, कुछ 1-2 लाइन सुना सकता हूँ, लेकिन चले। तेरी राह च खड़ा मैं सुबह शाम, वे सजना आजा आके मुख दिखला जा, तेरी यादां दे सहारे की करा। So I wouldn't want to let more of it out, तो अभी तो सीक्रेट रखना चाहते हैं। तो ये 5 लाइन है उसकी अभी, ठीक है, तो वी आर वर्किंग ऑन इट, तो भी थोड़ा सा चले। ऑल द वेरी बेस्ट, जो भी आपने अपना सीक्रेट एक रखा हुआ है, सरप्राइज रखा हुआ है, ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह करे आपको कामयाबी मिले। मुझे ये बताएं कि जब आप गाते थे और गाना स्टार्ट किया, फैमिली की तरफ से कोई रेजिस्टेंस आई? नहीं, शुक्र है फैमिली की तरफ से कभी कोई रेजिस्टेंस नहीं आई, बल्कि तो वो इनकरेजिंग थे म्यूजिक की तरफ। दे वांटेड मी टू सिंग, सो माय पेरेंट्स ऑलवेज वांटेड कि चलो पढ़ाई के साथ कोई एक्स्ट्रा करिकुलर ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो। क्रिकेट भी मैं खेलता रहा हूँ, अपने डिपार्टमेंट का कैप्टन भी रहा हूँ, म्यूजिक भी करता रहा हूँ, सो दे ऑलवेज वांटेड मी टू डू मोर इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स, और डिबेट्स करवाई उन्होंने, सो दे हैव ऑलवेज बीन वेरी एनकरेजिंग। सही, यानी कि आप, मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी लोगों से इस तरह से बात की, लेकिन बहुत कम लोग थे जिनको फैमिली की सपोर्ट थी। तो अच्छी बात है कि आपके पेरेंट्स एनकरेजिंग है, लेकिन ये वो चीज़ है कि जिसको आपको साइड पर रखना चाहिए। पहले आपकी एजुकेशन, पढ़ाई, डिग्री, एंड देन आपका ये सिंगिंग करियर, और फिर अगर आपको इसमें फेम मिलता है वो भी अच्छी बात है, लेकिन आपका साइड इनकम सोर्स ज़रूर होना चाहिए। किन सिंगर्स को आप सुनना पसंद करते हैं? सबसे पहले जो हमारे ऑल टाइम फेवरेट पाकिस्तान के, मैं तो कहूँगा सबसे बड़े सिंगर आज तक, नुसरत फ़तेह अली खान साहब। हमारी प्राइड, पाकिस्तान की प्राइड, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को बहुत पसंद करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। शफ़क़त तमान्नत अली खान साहब को बहुत सुनता हूँ। मॉडर्न डे में आतिफ असलम ऑब्वियसली हमारे पॉप किंग ऑफ पाकिस्तानी पॉप है, तो आई रियली लाइक हिज म्यूज़िक। और पड़ोसी मुल्क से किसको सुनते हैं? पड़ोसी मुल्क से आजकल अरिजीत सिंह बहुत अच्छा गा रहे हैं। अरिजीत सिंह बहुत, सोनू निगम बहुत अच्छा गाते हैं। वहाँ पे तो लेजेंड्स पूरा, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार। पाकिस्तान में आपको लगता है सिंगर्स को सराहा जाता है, उनको वो मकाम, इज्जत दी जाती है? ठीक है, जो मकाम और नाम बना चुके हैं वो तो बना चुके हैं और उनको सब रिस्पेक्ट भी करेंगे, बट वैसे जो अभी जैसे यंग टैलेंट है, या जो अभी जिन्होंने कुछ अर्सा हुआ अपना सिंगिंग करियर परस्यू किया और इस तरह, I personally think things are changing right now. I mean, if we go back 20 years back or maybe 30 years back, people never wanted their children to sing. But now if you see that in universities even, आप अगर आप देखें तो म्यूजिक सोसाइटीज़ में आपको ज़्यादा बच्चे बड़े कॉन्फिडेंटली जाते हुए नज़र आते हैं। घर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा उनको इंकरेजमेंट मिलती है। तो अगर आप पहले के साथ कंपेयर करें तो आजकल तो things have changed, and I think बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए। हमारे पास बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, नेस्कैफे बेसमेंट है, कोक स्टूडियो है, आपके सामने रोज़ कितने नए सिंगर्स आ रहे हैं जो कि पहले पाकिस्तान में कम देखने को मिलते थे। तो दिस इज़ अ क्लियर साइन कि पाकिस्तान में चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। तो ये है कि पाकिस्तान इज़ ऑन द राइट ट्रैक, आई थिंक। सही, यानी कि अब बेहतरी आ रही है चीज़ों में, और अल्लाह करे आने वाले वक्त में और आ जाए। लेकिन फिर भी वही बात कि ये चीज़ साइड पर होनी चाहिए, और बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले हमने प्रायोरिटी पर करनी है।
यंग जनरेशन को वो प्रायोरिटी पर करनी चाहिए। ठीक, आपने अपने जो फेवरेट सिंगर्स थे उनकी लिस्ट तो हमारे साथ शेयर कर दी। आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, वो सवाल ये है कि वो कौन सी फसल है जिसको हम काटते हैं मगर बोते नहीं? मेरे ज़हन में पहले था मेहनत, लेकिन हम मेहनत को बोते हैं पहले, फिर हम उसकी फसल काटते हैं, लेकिन जिसको हम बोते नहीं हैं। टफ वन। नो, इट्स नॉट अ टफ वन। मुझे आप कोई रिडल है। कोई हिंट दे दें। आपके अपने से रिलेटेड ही कुछ होगा। तो क्या चीज़ है जिसको हम बोते नहीं है लेकिन काटते हैं? है लेकिन बोते नहीं। आई गिव अप। मुश्किल है। वेरी इजी, समथिंग लाइक अराउंड यू, ऑन यू। आई गिव अप। चलिए एक टंग ट्विस्टर करते हैं। लड़खड़ाकर फड़फड़ाकर खड़खड़ाकर, लड़खड़ाकर फड़फड़ाकर खड़खड़ाकर, लड़खड़ाकर फड़फड़ाकर खड़खड़ाकर, लड़खड़ाकर फड़फड़ाकर खड़खड़ाकर, लड़खड़ाकर फड़फड़ाकर खड़खड़ाकर। सही हो गया। Yeah, I could have gone faster, लेकिन चलो ठीक है। ठीक है, जबरदस्त। चलें, आपको हम बेस्ट विशेस भी कन्वे करना चाहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट आपके सिंगिंग करियर के लिए, इसके अलावा आपकी डिग्री के लिए, एजुकेशन के लिए, और अच्छा आपका फ्यूचर हो इंशाल्लाह। जाते जाते एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दें। जी जरूर। This song is आतिफ असलम का गाना है, शुरू के गाना में से गाना है। आँखों से जब भी हो तेरी आंखें जुदा, मन से जब भी हो तेरा मन खफा, तो जी पुकारे पुकारे तुझे, मन घबराए बुलाए तुझे, ये दिल हारे पुकारे तुझे, मन जा रे मना ले मुझे, सुन प्यारे लगा ले गले, खो जा रे तू गाले संग रे, तेरे बिना जिंदगी लागे एक सजा, तेरा साथ हो ये सजा लागे एक जजा, तो बढ़ते जाए ये रस्ते सारे, ये दुनिया पीछे तो हम हैं आगे, के दिल हारे पुकारे तुझे, मन जा रे मना ले मुझे, सुन प्यारे लगा ले गले, खो जा रे तू गाले संग रे, Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. तो ये तो था आज का प्रोग्राम और हमने आपकी मुलाकात करवाई सिंगर्स के साथ, मज़े के हमने गाने सुने और पाकिस्तान को यंग टैलेंट था उससे आपकी मुलाकात करवाई। आई एम श्योर कि आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।